उसको पता ही नहीं है कि बीज कैसे तैयार होता है। ठीक है। हाँ, टेक्निकल तरीके से उसको पता है बीज कैसे तैयार होता है, लेकिन ग्राउंड एरिया जो धरती के ऊपर जैसे बीज तैयार करना है उसका उसको पता नहीं है। आज ये फसल खड़ी है सरसों की। ठीक है। सरसों के अंदर अपने को गुण क्या लेना है? सबसे पहली बात तो ये है भी अच्छा झाड़ वाला पौधा चाहिए अपने। ठीक है। अपने क्या करते हैं, अपने छोटे को उत्पादन लेके थोड़ी बातचीत करांगा। अपने सागे कन्हैया लाल जी एक एग्रीकल्चर के अंदर काफी टाइम काम कर चुके हैं और थोड़ी जानकारी भी लेंगे इस बारे में। राम राम जी। राम राम। राम राम। पहला नाम आप एड्रेस बता दो। मेरा नाम कन्हैया लाल है। ठीक है। और पहले बोलते हैं भी हमने तो घर का बीज बोया था और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। ठीक है। तो वो ये बात फैलाते हैं तो कई जमींदार तक जाते हैं और वो जमींदार कुछ घर का बीज बोते हैं और उसकी फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है तो जमींदार मार में आ जाते हैं। ठीक है। तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जमींदार को ये चीज सोचनी चाहिए भी मैं जिस भाई की बात मान रहा हूँ, ठीक है, उसने बीज कैसे तैयार किया था। सबसे पहले बात आती है बीज की। आज की जो मेरी जैसी जनरेशन है उसको पता ही नहीं है कि बीज कैसे तैयार होता है। ठीक है। हाँ, टेक्निकल तरीके से उसको पता है बीज कैसे तैयार होता है, लेकिन ग्राउंड एरिया जो धरती के ऊपर जैसे बीज तैयार करना है उसका उसको पता नहीं है। आज ये फसल खड़ी है सरसों की। ठीक है। सरसों के अंदर अपने को गुण क्या लेना है? सबसे पहली बात तो ये है भी अच्छा झाड़ वाला पौधा चाहिए अपने। ठीक है। अपने क्या करते हैं, अपने करते हैं जैसे फसल अपनी ये सरसों की निकलेगी, निकलते उसमें बोरियां भरते हैं। ठीक है। बोरियां भर के घरे रख ली, घर में वहां कुछ अपने बाजार में बेच दे। जो घर में बीज पड़ा है उसका अपने क्या करते हैं 2 से 3 बार ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद में सीधी बुआई कर देते हैं। अगर वो आप बीज लगाते हो तो उसका उत्पादन कम होगा, बिल्कुल कम होगा। उसमें कारण क्या है, जैसे रोगग्रस्त पौधे हैं उसका भी बीज उसके अंदर होगा, रोगग्रस्त पौधा है उसका बीज उसके अंदर होगा, जो अच्छा बीज है वो ही उसके अंदर होगा, जो घटिया किस्म का बीज है वो ही उसके अंदर होगा, और जिसमें रोग ज्यादा आते हैं एक्टिव होते हैं वो बीज उसके अंदर होगा। और 3 प्रकार का उसके अंदर बीज होगा उसके अंदर, या काफी ज्यादा भी होंगे। तो ये क्या धीरे धीरे जो लक्षण है वो आगे बढ़ते जाते हैं रोग के। तो अपने को सबसे पहले क्या फोकस करना चाहिए, बीज तैयार करने का जमींदार घर पे कैसे तैयार करे। जैसे ये पौधा है अपने यहाँ बात करें, ये पौधा है, इसके फाड़ कम लगेगा पौधे के। ठीक है। ये अपने स्पष्ट तौर पे अपने को दिख रहा है। एक ये पौधा है, इसके फाड़ बहुत ज्यादा आएगा, और आगे ये है इसमें बहुत ही कम आएगा, ये देख लो। ठीक है। आएगा ना, क्यों आएगा, इसमें आप देख सकते हो भी ये ब्रांचें हैं, ये पौधा है इसमें ब्रांचें देखो कितनी है। सही है ना, इसके अंदर ब्रांचें। तो प्रत्येक ब्रांच के ऊपर अगर आपने बात करें भी 2 ग्राम का उत्पादन आता है, उतनी क्यों कितनी आएगा, इसमें तो ब्रांचें है ही नहीं। कहाँ है पौधे में फर्क है ना, 3 पौधे लगे आपको, तीनों में फर्क है, अंतर है। ठीक है ना। मैंने कंपनी का बीज बोया था फिर भी इसके अंदर है अंतर है ना। उस अंतर को देखते हुए अपना बीज तैयार करना है। मतलब फर्क मतलब वो है भी अपन पौधों बीज तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जायज बात की। ये पौधा है, अपने को ऐसा पौधा चाहिए जो कम पानी, कम उर्वरक में, ठीक है, और कम बीज में ज्यादा उत्पादन दे, वैसा बीज अपने को चुनना है। ठीक है। अगर वैसा अपने बीज चुनेंगे और इस दिशा के अगर अपने चलेंगे तो अपना सबसे ज्यादा उत्पादन होगा और जमींदार का नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। अब ये अपने मान के चलो ये 3 पौधे हैं। ठीक है। 3 पौधे के अंदर ये पौधा और इस पौधे का अपने बीज चुन लिया तो अपने को उत्पादन कहाँ होगा, नुकसान होगा। तो आपने बीज अगर कितना बीज लगता है, अगर कोई व्यक्ति जिसमें छोटी खेती करता है उसके ज्यादा से ज्यादा 5 किलो या 4 किलो बीज लगता है, और एक 10-15 अच्छे पौधे चुन ले और उसका बीज एकत्रित कर ले और उसकी ग्रेडिंग करके अगर तैयार कर ले तो उसका मुनाफा होगा। जैसे इस पौधा है, इस पौधे की वो एक निशानी कर ले पौधे की। सही है भी, ये निशानी मैंने कर ली भी, यहाँ कोई चीज का रोल कर ले या कुछ भी करके को ये सुबह शाम दोपहर जब भी जमींदार आएगा तो वो देखेगा भी ये फसल कैसी है, तो उसके इसके सबसे पहले उसने ये तो इसकी फिजिकल तो चेक कर लिया इसने भी, पौधा ऐसा फैलावदार है, बहुत अच्छा है। अब अपने को चेक करना है भी फलियां में दाने कितने
अगर इसमें एक फली के अंदर 18 से 20 दाने हैं, ठीक है। और साथ वाला इस पौधे को है, इसमें भी 18 से 20 दाने हैं, और इसमें फलियां कम है और इसमें फलियां ज्यादा है, ज्यादा। तो अपने को पौधा ये चूज करके और इसकी कटाई करके और अलग स्थान पे रखें। ठीक है। और इसका जो बीज आएगा उसको काट छांट के बढ़िया तैयार करके आप जमीन के अंदर बुआई करोगे तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। हाँ, मतलब पौधे को छंटाई करनी है। हाँ, ये अपनी जो दादे की बात कर लो, परदादा जो बीज तैयार करते थे उस तरीके से करते थे। हाँ, अपन मतलब किसान साथियों बात आम जी की मोटा मोटी यह है भी जिया सारी फसल निकाल के और बिंग अंदर आप ग्रेडिंग करता फिर नहीं बाद में बिंगो कोई मतलब को नहीं अंकना मतलब पौधा ने छंटाई करके ये पौधा अपन बढ़िया दिख गयो, अच्छी फलियाणो अच्छा वजनदार पौधो है भी पौधा अपन अगर बीज तैयार करांगा तो बिंगो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगो। किसान ने घर को बीज ही तैयार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है, एक हाइब्रिड का टैग लगता है भी ये हाइब्रिड बीज है। ठीक है। हाँ, बात आपकी जाए जो हाइब्रिड बीज है वो महंगा क्यों होता है? आपने बोलते हैं कि यार इसके थैली के 1000 रुपए लेते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर क्या होता है, अगर ये बीज तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड बीज का आगे क्या है, संशोधन करके उसको तैयार किया जाता है। हाइब्रिड एक ही बार तैयार होता है बीज, बार बार हाइब्रिड नहीं तैयार करते हो, एक ही बार वो बीज तैयार करते हैं। हाइब्रिड अगर बीज तैयार हो गया उसके बाद में 5 से 6 साल तक उसका संशोधन होता है। संशोधन होने के बाद में जमींदार को सीधा डायरेक्ट खेत से दूसरे खेत से दिया जाता है। ठीक है। इसको ये नहीं है भी हर बार हाइब्रिड तैयार किया जाए, हर बार हाइब्रिड नहीं होता, अलग अलग जैसे कुछ कंपनियों में होता है भी इसमें ये पौधा है, इसमें आप देख लेना पाले की क्षमता और रोग की क्षमता ज्यादा होगी इस पौधे के अंदर। ठीक है। इस पौधे के अंदर रोग और पाले की ज्यादा क्षमता, क्योंकि इसके अंदर फूल फलियां कम लगेगी तो ऑटोमेटिक ये पाला और उसके कम लगेगा। ये पौधा है इसके अंदर क्या है, रोग ज्यादा आएंगे क्योंकि इसमें पोषक तत्व तो बराबर की मात्रा में ले रहा है, इस वो भी ले रहा है उतना, ये भी उतना ले रहा है। इसमें फलियां ज्यादा लगेगी तो रोग इसमें ज्यादा आएगा, रोग ज्यादा आएगा। हाँ, तो इसमें क्या है वो दोनों के क्रॉस करवा के और ऐसा पौधा तैयार करते हैं जिसमें रोग ना आए। हाँ, इस तरह के हाइब्रिड वो तैयार करते हैं। वो उनके कंपनी पे डिसाइड होता है भी वो गुण कौन सा गुण इसके अंदर डिसाइड करना चाहते हैं। तो अब बात आती है अभी मार्केट से अपनी वैरायटियां लेके आते हैं। तो मार्केट के अंदर आज के टाइम के अंदर फुल चल रही है पायनियर कंपनी की 4540। बिल्कुल। इस 4540 को मार्केट में आने का और मार्केट में छाने का एक ही मेन मकसद रहा। इसमें क्या होता है, तेल की मात्रा सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर फसल उत्पादन होने के बाद में मार्केट में जाती है तो मार्केट में तेल की मात्रा के आधार पर ही फसल का रेट निर्धारित होता है। तो इसमें तेल की मात्रा सबसे ज्यादा है और उत्पादन की क्षमता आज के टाइम के अंदर जो भी वैरायटियां चल रही है उसमें सबसे ज्यादा 4540 वैरायटी का ही है। तो उस वैरायटी को 1 या 2 बीघा अलग लगा के और उसमें पौधे छंट के और अगर आगे 1 या 2 साल तक आप लगा सकते हो। हाँ, बीज तैयार करके। तो भी आपनो जो मकसद है घर के बीज पर ही फोकस ज्यादा रखा आप और घर को बीज किसान तैयार करना चाहिए, न कि कंपनी पर आधारित रह गए। घर को बीज अगर तैयार करा बढ़िया छंटाई करके तो अच्छा उत्पादन आप ले सका। इन वीडियो में प्रॉपर जानकारी थाने दी है और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। राम राम, जय किसान। धन्यवाद।